केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 2 दिवसीय हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन सोमवार को ऊना पहुंचे, जहां उन्होंने गगरेट और हरोली बीजेपी मंडल द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया। कार्यकर्ताओं ने भी केंद्रीय मंत्री का बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में मनरेगा योजना पर सवाल उठाए जाने को लेकर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी कम जानकारी होने के शिकार हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को ये मालूम होना चाहिए कि मनरेगा योजना मांग आधारित योजना है, जिसमें जितनी मांग होगी उतना बजट प्रावधान किया जाता है। सुनिए क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री ने। राहुल गांधी जी कम जानकारी होने के शिकार हैं। उनको शायद ये भी ज्ञात नहीं कि मनरेगा डिमांड ड्रिवन स्कीम है। जितनी उसकी मांग आती है उस तरह से उसका बजट बढ़ता है। और मैं उनको याद करवाना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकारें थी, यूपीए की सरकार के समय मात्र 30,000 करोड़ रुपया भी मुश्किल से खर्च कर पाते थे मनरेगा की योजना पे। केंद्रीय मंत्री यहीं नहीं रुके, मौजूदा प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस पहले जनता से वायदे करती थी और उन वायदों को कभी पूरा नहीं किया जाता था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने जनता को जो गारंटी दी है वो भी पूरी नहीं कर रही। कांग्रेस सत्ता में आने के लिए कुछ भी वायदे करती है। पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक में कांग्रेस ने कर्जे माफी की बात कही थी किसानों की, और 5 राज्यों में कर्जे माफ नहीं हुए। सभी राज्यों में कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। और हिमाचल प्रदेश में भी झूठी वायदे की बजाय अब गारंटियां लेकर आए हैं। ये भी उतनी ही फेल है जितने इनके वायदे फेल थे। और प्रतिदिन 30 करोड़ रुपए का कर्जा हिमाचल के ऊपर हिमाचल की सरकार चढ़ा रही है। 1500 रुपये महिलाओं के खाते में तो गया नहीं, पर 1500 करोड़ रुपए का कर्जा जरूर नया चढ़ गया है। जब पत्रकारों ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से वर्ष 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर सवाल पूछा, तो उनका कहना था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा जीत की हैट्रिक बनाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश की बागडोर संभालेंगे। हिमाचल प्रदेश के पूरे देश भर में ही मोदी जी के लिए फिर एक बार वोट पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है। दुनिया की 10वीं से 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था भारत को बनाया, 10वें नंबर से बढ़ाकर। ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है। बहरहाल हिमाचल प्रदेश में भले ही बीजेपी की सरकार ना बनी हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार को घेरने में बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। और बीजेपी के नेताओं की बात करें तो 2024 आम चुनाव में भले ही 1 साल का समय शेष है, लेकिन लगातार बैठकों और मंथनों को देखकर कहा जा सकता है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सूर्या समाचार के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।